प्रिय छात्र छात्राओं, सुप्रभात। आज इस वीडियो के माध्यम से हम सब लोग संज्ञा के बारे में जानकारी साझा करेंगे। आप सबका इस वीडियो में स्वागत है। प्रिय छात्र छात्राओं, संज्ञा हिंदी व्याकरण में आज हमारा जो प्रकरण है वो संज्ञा का है। संज्ञा क्या है, इसकी डेफिनेशन क्या है, इसका अर्थ क्या है, इसके भेद कितने हैं, इसके बारे में आज हम सब लोग जानकारी साझा करेंगे। कृपया ध्यान से सुने और बोर्ड पर एक एक चीज को देखें। प्रिय छात्र छात्राओं, हम अपने दैनिक जीवन में विभिन्न व्यक्तियों, प्राणियों, वस्तुओं, भाव या गुणों के संपर्क में रहते हैं। ये सभी मानव जीवन का अंग हैं। इन सबका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है। इन सबका कोई ना कोई नाम अवश्य होता है और उन्हीं नामों से हम उनको बुलाते हैं और उन नामों को ही व्याकरण की भाषा में संज्ञा कहते हैं। व्याकरण की भाषा में क्या कहते हैं? संज्ञा कहते हैं। जैसे श्री कृष्ण ने अर्जुन को कुरुक्षेत्र में में गीता का उपदेश दिया। तो प्रिय छात्रों, इस वाक्य में अगर देखा जाए तो श्री कृष्ण और अर्जुन और कुरुक्षेत्र ये सब स्थान का नाम बता रहे हैं। इसमें क्या है? श्री कृष्ण, अर्जुन ये तो नाम है और कुरुक्षेत्र क्या है? ये स्थान का नाम है। और गीता क्या है? वस्तु, ये ग्रंथ का नाम है। गीता क्या है? ग्रंथ का नाम है। और उपदेश इसमें आया है, उपदेश दिया, ये भाव का नाम है। तो मैं समझता हूं समझ में आ गया होगा आपकी कि संज्ञा का अर्थ क्या है? पहचान या ज्ञान कराने वाला। पहचान या ज्ञान कराने वाला अर्थात इसकी परिभाषा क्या है? किसी व्यक्ति का वस्तु, स्थान या भाव का ज्ञान कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। अब संज्ञा के भेद कितने हैं, ये प्रश्न उठता है कि संज्ञा के भेद कितने हैं। तो संज्ञा के भेद मुख्य रूप से 3 भेद हैं। नंबर 1 व्यक्तिवाचक संज्ञा, नंबर 2 जातिवाचक संज्ञा और नंबर 3 भाववाचक संज्ञा। हिंदी व्याकरण में मतभेद है कि 5 भी संज्ञा के भेद हैं। तो प्रिय छात्रों, मैं आपको यहाँ क्लियर करना चाहूंगा कि हिंदी व्याकरण में प्रमुख रूप से तो 3 भेद हैं, लेकिन अंग्रेजी व्याकरण के प्रभाव से संज्ञा के 2 भेद और माने गए हैं। वो कौन कौन से? समूहवाचक या समुदायवाचक। समूहवाचक या समुदायवाचक। और नंबर अगला यानी 5 द्रव्यवाचक संज्ञा। द्रव्य में घी, तेल, पानी, सो ये सब चीज आती है। और समूहवाचक में क्या आता है? सेना आती है, दल आते हैं, भीड़ आती है, कक्षा आता है, ये सब है। तो लेकिन प्रमुख रूप से हमारे हिंदी व्याकरण में ये 3 प्रकार के संज्ञा के भेद हैं: व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा। अब इसमें व्यक्तिवाचक संज्ञा के बारे में हम थोड़ा सा प्रकाश डालेंगे। जिस संज्ञा शब्द से किसी विशेष व्यक्ति या वस्तु या भाव का ज्ञान हो, उसे व्यक्तिवाचक संज्ञा कहते हैं। व्यक्ति में व्यक्तियों के नाम हो सकते हैं, स्थान भी हो सकते हैं, जैसे ग्रंथ भी हो सकते हैं। जैसे नाम में क्या है? लाला लाजपत राय प्रमुख नाम है, चंद्रशेखर आजाद है, सुभाष चंद्र बोस है, जोसेफ है, अनवर है, इत्यादि प्रमुख नाम हो सकते हैं। और ग्रंथों में कौन कौन से नाम हो सकते हैं? रामायण है, हमारा रामायण है, कुरान है, गीता है, बाइबिल है, ये सब क्या है? ये हमारे वस्तुएं हैं, ग्रंथों के नाम हैं। तो ये व्यक्तिवाचक संज्ञा में आती हैं। और कुछ स्थान भी होते हैं, जैसे दिल्ली है, मेरठ है, गाजियाबाद है, जयपुर है, हवा महल है, ये सब क्या है? ये व्यक्तिवाचक में आता है, व्यक्तिवाचक संज्ञा में आता है। अगला नंबर है जातिवाचक संज्ञा। अब जातिवाचक संज्ञा की परिभाषा थोड़ा सा समझेंगे। यहाँ पर जिस संज्ञा शब्द से
एक ही जाति के सभी व्यक्तियों, वस्तुओं या स्थानों का ज्ञान होता है तो वह जातिवाचक संज्ञा होती है। अब जातिवाचक संज्ञा में थोड़ा सा ध्यान दें। मनुष्य, जैसे मनुष्य हैं, आप भी हैं, हम भी हैं, तो मनुष्य शब्द से किसी एक व्यक्ति का अर्थ नहीं बल्कि पूरक मानव जाति का ज्ञान होता है। मनुष्य से किसी एक शब्द का नहीं, किसी एक व्यक्ति का नहीं, बल्कि पूरक मानव जाति का ज्ञान होता है। अर्थात मनुष्य क्या है? एक जाति है। ये जातिवाचक संज्ञा है। मनुष्य फूल है, मान लीजिए, फूल क्या है? शब्द में सभी प्रकार के फूल हैं तथा पुस्तक में सभी प्रकार की पुस्तकें हैं। ये तो क्लियर है, बिल्कुल। अब आगे देखिए, ये है भाववाचक संज्ञा। नंबर 3, भाववाचक संज्ञा किसे कहते हैं? भाववाचक संज्ञा की परिभाषा देखिए। जिस संज्ञा शब्द से किसी व्यक्ति, वस्तु या स्थान के गुण, दोष, अवस्था का या भाव का ज्ञान हो उसे भाववाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे माँ ने मुझे शिवाजी की वीरता के किस्से सुनाए। जैसे माँ ने मुझे शिवाजी की वीरता के किस्से सुनाए, तो माँ ने सुनाए, तो इसमें शिवाजी और वीरता, वीरता क्या है? ये वीरता क्या है? ये भाववाचक संज्ञा है। ये भाव है, वीरता के भाव। वीरता, रावण के अहंकार के कारण लंका का विनाश हुआ। रावण के अहंकार के कारण लंका का विनाश हुआ, तो इसमें अहंकार क्या है? अहंकार क्या है? ये भी एक भाव है। उसके अंदर अहंकार का भाव था रावण के अंदर, इसीलिए लंका का विनाश हुआ। अगला क्या है? बचपन में सभी बच्चे नटखट होते हैं। बचपन में सभी बच्चे नटखट होते हैं, तो ये बचपन क्या है? ये बचपन क्या है? ये भाव है। बचपन में सभी बच्चे नटखट होते हैं, शैतान होते हैं। मैं समझता हूं कि अब व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा और भाववाचक संज्ञा ये आपकी समझ में आ गए। अब बच्चों, बात मैंने 2 संज्ञाओं की और की, समूहवाचक और द्रव्यवाचक। समूहवाचक संज्ञा, देखिए, जिन शब्दों से किसी समुदाय की, किसी समूह की जानकारी हो उसे हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं, समुदायवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे सेना, दल, भीड़, कक्षा, ये सब क्या है? समूहवाचक संज्ञाएं हैं। और 5वें नंबर पे संज्ञा क्या है? द्रव्यवाचक संज्ञा। जिन शब्दों से द्रव्य का भाव ज्ञात होता है उनको हम द्रव्यवाचक संज्ञा कहते हैं। जैसे घी, तेल, सरसों का भी तेल हो सकता है, और नीम का भी हो सकता है, और अंडुआ का भी हो सकता है, कई प्रकार के तेल हो सकते हैं, अरंड जिसे कहते हैं, और पानी भी हो सकता है। ये सब क्या है? सोना, चांदी, ये सब क्या है? ये द्रव्यवाचक संज्ञाएं हैं। अब मैं समझता हूं आपकी समझ में आ गया होगा। और एक बार फिर से देख लें, किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या भाव का ज्ञान कराने वाले शब्दों को संज्ञा कहते हैं। संज्ञा का अर्थ क्या होता है? पहचान या ज्ञान कराने वाला। और संज्ञा के भेद प्रमुख रूप से ये व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा, इनकी परिभाषाएं आपकी समझ में आ गई होंगी, बुक में भी दी हैं, आप लोग देख लेंगे एक बार। मैं समझता हूँ बात पर्याप्त है, इतना आपकी समझ में आ गया होगा। शेष अगले टर्न पर मिलेंगे। सबकी समझ में आ गया? किसी को कोई प्रॉब्लम हो तो दोबारा मुझको मैसेज कर सकते हैं और कॉल भी कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।